नाम बदल ली, कप्तान बदल लिए, लेकिन अपने भाग्य को आज तक बदल नहीं पाए। 6 बार प्लेऑफ्स तक गए, एक बार फाइनल भी खेला, लेकिन उस आईपीएल ट्रॉफी के पास नहीं पहुंच पाए। बहुत लोग इस टीम को आईपीएल के चोकर्स कहते हैं। नमस्ते दिल्ली कैपिटल फैंस, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ आईपीएल टीम्स डिकोडेड विद रीमा। बिफोर प्रोसीडिंग विद एपिसोड 2, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके एपिसोड 1 देखना मत भूलना। चलो अब कमिंग टू दिल्ली कैपिटल्स। वैसे एक बात बोलूं, वो मुझे उनका पहला वाला नाम ना ज्यादा पसंद था, दिल्ली डेयरडेविल्स। एक अलग सी ऑरा थी ना उस नाम में। अब छोड़ो यार, नाम में क्या है, राइट? फैंस चाहेंगे, मतलब दिल्ली कैपिटल्स के फैंस चाहेंगे कि 18 सीजन जा चुके विदाउट विनिंग द ट्रॉफी, तो वो चाहेंगे कि लेट्स विन द ट्रॉफी दिस सीजन। तो क्या उन्होंने ऐसा स्क्वाड बनाया है हु कैन गो far into the tournament, go to the finals and win the trophy? पहले स्क्वाड देख लेते हैं। फिर बैटिंग में तो वैसे बहुत ऑप्शन है उनके पास, स्पेशली वो ओपनिंग में उनके पास केएल राहुल है, बेन डकेट है, पाथुम निसांका है, उनके पास पृथ्वी शॉ है, नितेश राणा है। विकेट कीपिंग में भी अभिषेक पोरेल, बेन डकेट विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं केएल राहुल के साथ। ऑलराउंडर्स में भी अच्छी ऑलराउंडर्स लिस्ट है। कप्तान अक्षर पटेल है, विपराज निगाम है, आशुतोष शर्मा है। आशुतोष शर्मा वाली वो नॉक याद है ना लास्ट सीजन में। फिर पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में उनके पास दो बहुत ही अच्छे फॉरेन पेसर्स है इन द लाइक्स ऑफ मिचेल स्टार्क एंड लुंगी एनगीडी। फिर दुष्मंत चमीरा भी है, रिसेंटली हमने उनके परफॉर्मेंसेस देखे, अच्छे परफॉर्मेंसेस देखे वर्ल्ड कप में। फिर उनके पास आकिब नाबीदार है, जिनको इंडिया के फ्यूचर सुपरस्टार बोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर से है, डोमेस्टिक में बहुत ही अच्छा खेला है। नाउ एवरीबडी वांट्स टू सी हिम इन एक्शन अगेंस्ट द टॉप क्वालिटी साइड्स एंड प्लेयर्स। तो अभी ये जो टीम है, ऐसे देख के लग रहा है यार चैंपियनशिप जीतने वाली टीम बनाई है। तो अभी इनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के देख ले कि कितनी ताकत है इनमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ्स। अभी अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो आई वुड से कि उनकी जो फर्स्ट स्ट्रेंथ जो मुझे ऐसा लग रहा है वो है कि यार उनकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब बहुत ही डाइवर्स बॉलिंग यूनिट है। आप एक बार उनकी पेस बॉलिंग यूनिट देख लो, उसमें मैंने जैसे बोला यार, दे हैव मिचेल स्टार्क, they have दुष्मंत चमीरा, they have लुंगी एनगीडी रिसेंटली वर्ल्ड कप में आपने उनके परफॉर्मेंसेस देखे होंगे एंड आई थिंक ही शुड बी अ डेफिनेट स्टार्टर इन द टीम। मिचेल स्टार की अलग से क्या बात करूं यार, केकेआर फैन हूं, बहुत ही पैसे से खरीदे थे हमने उनको। उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था ग्रुप स्टेजेस में, लेकिन दो मैचेस जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, द क्वालिफायर एंड द फाइनल, वहां पे वो मैन ऑफ द मैच थे यार। वैसे टाइप के प्लेयर है, बिग मैच प्लेयर है, क्लच प्लेयर है एंड ऑल्सो अ प्लेयर दैट दिल्ली कैपिटल्स वुड ऑल्सो नो कि जो आप लास्ट ओवर में आप उनको बॉल दे सकते हैं, ही कैन डिफेंड लेस देन 10 रन्स इन द लास्ट ओवर। तो ऑफकोर्स यार मिचेल स्टार्क यू हैव टू गो विथ हिम, राइट? उसके ऊपर से भी आपके पास शमीरा, काइली जेमिसन, आपके पास ऑप्शंस है। सो जो फॉरेन पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट इट्स लोडेड, दे कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। फिर ऊपर से उनके पास आकिब नाबीदार का भी ऑप्शन है, दे हैव मुकेश कुमार। सो आई थिंक दैट पेस बॉलिंग यूनिट स्पेशली द फॉरेन पेसर्स लुक रियली स्ट्रॉन्ग। अभी स्पिनर्स की बात करूं, वहां पे भी यार लाइक सच अ गुड सॉलिड स्पिन बॉलिंग यूनिट है ना। अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, विपराज निगाम है। यहाँ पे अक्षर पटेल और विपराज निगम सिर्फ टीम के इंपॉर्टेंट स्पिनर्स भी नहीं है, वो ऑलराउंडर्स भी है। अक्षर पटेल को तो आप बॉलिंग में भी, पावले में भी ऑल्सो यू कैन बॉल हिम, ही कैन ऑल्सो कम रियली इफेक्टिव इन द मिडिल ओवर्स। फिर विपराज निगम, लास्ट सीजन भी हमने उनके कुछ परफॉर्मेंसेस देखे, ही कैन रियली हिट बिग शॉट्स। तो एज एन ऑलराउंडर, एज अ फिनिशर, ही कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग साइड प्रोवाइडिंग यू विद एन ऑप्शन ऑफ स्पिन बॉलिंग। और कुलदीप यादव की क्या ही बोलूं यार, आई हैव सेड दिस अगेन एंड अगेन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट टेकिंग बॉलर्स इन इंडिया। उनके पोटेंशियल के बारे में अलग से कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। सो that bowling unit of Delhi really looks solid, and as people say, bowlers win you tournaments, right? So there would be a lot of hopes from this bowling unit to step up. Moving on, उनकी सॉलिड एक लोअर मिडिल ऑर्डर भी है। अगर आप देखो उनके पास विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, ऊपर से उनके पास डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कितने सारे ऑप्शंस हैं। ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स दे कैन बिल्ड एन इनिंग्स, दे कैन ऑल्सो फिनिश थिंग्स ऑफ। और एक टीम में ना फिनिशर्स के होने का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली इन अ टूर्नामेंट लाइक द आईपीएल, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट। फिनिशर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जाता है कि लास्ट कुछ ओवर्स में यू हैव टू एक्सिलरेट, यू हैव टू स्ट्राइक आफ्टर एवरी बॉल। और ये जो प्लेयर्स है दे कैन डू दैट एंड मिलर कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ट्रिस्टन स्टब्स भी रिसेंटली बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने। सो आई थिंक यू नो ही वुड बी वन ऑफ द गारंटीड स्टार्टर्स इन द टीम। अब डेविड मिलर खेल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, दैट वुड डिपेंड ऑन दैट फॉरेन प्लेयर कॉम्बिनेशन दैट दे वुड वांट टू गो विद, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल कम टू द प्लेइंग 11। नाउ मूविंग ऑन, ये एक मतलब आई डोंट नो वेदर टू कंसिडर दिस एज अ स्ट्रेंथ और
अ चैलेंज. आई स्टार्टेड एज अ स्ट्रेंथ, बट इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग इसका एक चैलेंज भी हो सकता है. सो दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे मैंने बोला स्क्वाड बोलने के टाइम, दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन दैट ओपनिंग पेयर पार्टनरशिप. तो केएल राहुल तो डेफिनेटली खेलने वाले, लेकिन उनके साथ कौन ओपन करेंगे? दे हैव पाथुम निसांका, दे हैव बेन डकेट, दे हैव पृथ्वी शॉ, दे हैव अभिषेक पोरेल, करुण नायर भी है. तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं उनके पास, दे कैन ट्राई आउट अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी अ चैलेंज. सो नाउ कमिंग टू द चैलेंजेस, इसी से स्टार्ट करते हैं. यार देखो, एक टीम के लिए ना एक स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इफ यू आर मेकिंग टू मेनी चेंजेस, चॉपिंग ड्रॉपिंग, ये ना प्लेयर्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है एंड फॉर अ टीम भी अच्छा नहीं होता है. प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं होता है. एंड अ ओपनिंग पेयर इज रियली इंपॉर्टेंट इन अ T20 गेम, बिकॉज यू वुड वांट कि वो ओपनिंग पेयर आपको एक अच्छा स्टार्ट दे, दे मेक द मोस्ट यूज ऑफ द पावर प्ले. तो उनको ना वो दिल्ली को, नो मैटर the fact that they have the flexibility of trying different pairs, उनको एक पेयर को nail down करना है कि this is going to be my first go to pair. और वो क्या होने वाला है, that they need to decide. So they can go with पाथुम निसांका और बेन डकेट, but वहाँ पे प्रॉब्लम है कि if then you would want to play both Preston Stubbs and David Miller and also Lungi Ngidi and Mitchell Starc, फिर वहाँ पे आपको compromise करना होगा, which I don't think they would want to. तो वो अगर वो नहीं करना चाहे तो ऑफकोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस, इंडियन ऑप्शन जो हम प्लेइंग 11 में डिस्कस करेंगे. बट यस, दे नीड टू नेल दैट डाउन, नॉट हैव टू मच ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज फिर वो प्रॉब्लम बन सकती है. नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम. मेंटालिटी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेंटालिटी कैन बी अ बिग चैलेंज फॉर दिल्ली कैपिटल. देखो, टीम अच्छा होने से ना कुछ नहीं होता है. लास्ट टाइम भी टीम उनका अच्छा ही था, दे स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल, बट वो उस मोमेंटम को दे कुड नॉट होल्ड ऑन टू द मोमेंटम, राइट. कुछ मैचेस जीते, कांस्टेंट मैचेस जीते, बट उसके बाद वंस दैट मोमेंटम वेंट डाउन, दे कुड नॉट फिनिश इन द टॉप 4 एज वेल, राइट. तो दिल्ली को चोकर्स फॉर अ रीजन ही बोला जाता है, राइट, क्योंकि स्टार्ट अच्छा होता है उनके. कुछ सीजन्स में हमने देखा है स्टार्ट अच्छा होता है, बट समवेयर व्हाइल द सीजन प्रोग्रेसेस, you know, the shoulders drop, वो performances नहीं दिखती है. So this would be a big challenge for Delhi कि टीम अच्छा है लेकिन execute करना है performances on the field. Can they do that? We will see. अभी मैं जो बोलने वाली हूँ, the 4 foreign player combination, which yeah, I mean, I don't know whether it's a challenge or not, but हाँ, challenge हो सकता है because you would want to get that team combination correct, right? तो जैसे मैंने बोला, if you would want to play both of your foreign pacers in Mitchell Starc and Lungi Ngidi and also both Preston Stubbs and David Miller, फिर opening में you have to completely go with an Indian opening pair, क्योंकि वहाँ पे आप फिर एक foreign player की option available नहीं होगा आपके पास. If you want to go with either of Ben Duckett और पाथुम निसांका, फिर कहीं पे आपको तो compromise करना होगा, either in that middle order और इन द पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट. सो दैट इज समथिंग दैट दिल्ली नीड्स टू फिगर आउट कि वो कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो कॉम्बिनेशन, लेट मी टॉक अबाउट द प्लेइंग 11. तो मेरा प्लेइंग 11 है, मैं चाहती हूँ कि बोथ प्रेस्टन स्टब्स और डेविड मिलर और मिचेल स्टार्क और लुंगी एनगीडी खेले, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑल 4 ऑफ देम ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस इनटू दैट साइड. और कोई भी टीम इन चारों के बिना खेलना नहीं चाहिए इफ दे आर इन फॉर्म एंड इफ दे आर फिट. So I'll go with KL Rahul and Prithvi Shaw as the opener. Prithvi Shaw की बात करना यहाँ पे important है because he had a really good domestic season. अभी Prithvi Shaw at one time was was thought of as a really important potential future star for India. फिर बीच में बहुत ही खराब टाइम गया उनका and people almost forgot about him, but इस season domestic में अच्छा खेला है. So maybe this is that IPL season to turn things around for him in his favor. तो केएल राहुल पृथ्वी शॉ से ओपन कर सकते हैं. Then they have home boy नीतीश राणा, बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड हमें पता है कि यार वो मार के भी खेल सकते हैं, पकड़ के भी खेल सकते हैं. सो आई विल कीप नीतीश राणा एज नंबर 3. उसके बाद आई प्ले बोथ स्टब्स एंड मिलर. फिर अक्षर पटेल के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है आपको, क्योंकि यू कैन प्ले हिम एनीवेयर यू वांट टू एज अ बैटर एंड ही कैन कम इन रियली क्लच. उसके बाद आशुतोष एंड विपराज, फिर कुलदीप, एनगिडी एंड स्टार्क. ये रह गया मेरा प्लेइंग 11. एंड इफ यू वांट एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन तो आपके पास अभिषेक पोरेल है, रिजवी है, और अगर आपको एक पेस बॉलिंग ऑप्शन में चाहिए तो ऑफकोर्स आपके पास आकिब नाबीदार है. सो आकिब नाबीदार, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट हिम टू प्ले इन द प्लेइंग 11 इन एवरी सिंगल गेम, बट ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि यार ये उनका फर्स्ट सीजन होगा आईपीएल में, तो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, राइट. पोटेंशियल है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, एंड इट वुड बी अगेंस्ट द बेस्ट बैटर्स, टॉप क्वालिटी साइड्स. तो बहुत ही एक्स्ट्रा प्रेशर उन पे पहले से ही डाल देना आई डोंट थिंक शुड बी द राइट ऑप्शन. आई थिंक कि दिल्ली को आराम से उनको ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, बट दे शुड रियली मेक श्योर कि दैट दे आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ हिम. तो आई थिंक दिस इज माई प्लेइंग 11 और दैट इज इट. देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स इस बार कितनी दूर तक जा सकते हैं. जैसे मैंने बोला यार, उनके पास एक चैंपियन विनिंग स्क्वाड तो है,
They have almost all bases covered, but can they win it? That is to be seen when they begin their campaign. So if you have liked this video, please do like it, subscribe to Offside Opinions. और अगर आपके अपने कुछ ओपिनियंस है, आपका क्या प्लेइंग 11 है, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और एपिसोड 1 देखना मत भूलना. एंड कीप tuned in for the rest of the episodes. Bye bye.